दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले भैया आपका धमतरी गोट में स्वागत है। धन्यवाद भैया। पूरे प्रदेश में इन दिनों, देश के पूरे प्रदेश में इन दिनों मोदी जी के 11 साल बेमिसाल संकल्प से सिद्धि। आज आप जिस कार्यक्रम में आए थे, अल्पसंख्यक चौपाल के नाम से धमतरी में कार्यक्रम था जिस पर आगमन हुआ था। 11 साल मोदी जी का कार्यक्रम कैसा रहा आपकी नजर में? 11 साल बेमिसाल और 11 साल मोदी जी का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित करने वाला कार्यकाल रहा है। और हम आज इन 11 वर्षों को उल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर में 2014 के बाद जो एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला इस देश के अंदर में, मोदी जी के नेतृत्व में आज देश हमारा विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। आप देखे होंगे 2014 से पहले जब इस देश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी, इस देश की स्थिति क्या थी। हर क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक मामलों में हो, चाहे वो राजनीतिक मामलों में हो, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों के मामले में हो, या देश के अंदर में जो सुशासन की एक व्यवस्था होनी चाहिए उसके मामले में हो, चाहे गरीब कल्याण को लेकर मामले में। आज जब से 2014 से हमारे देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाला है, उन्होंने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को आज सिद्धि की ओर ले जाने का काम इन 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने किया है। और हर जगह, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात करें, आज उन्होंने इस देश के अंदर में महिलाओं को सम्मान देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन भी लाया, गरीबों को पक्के मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास लाया, किसानों को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि लाया। और हमारे देश के अंदर जो अस्वस्थ लोग हैं, जो बीमार लोग रहते हैं, जिनके कारण हमारे देश के गरीब लोगों को बहुत एक समस्या होती है, जिसके कारण आज आयुष्मान भारत कार्ड के तहत उन्होंने निःशुल्क रूप से 5 लाख का इलाज तक की योजना ली। और इस देश के अंदर में जो हमारे सेना है, जो हमारे 24 घंटे हमारे लिए, हमारी रक्षा करने के लिए सरहदों पर रहते हैं, उनको आज सशक्त बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और लगातार मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटा इस देश को समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और वो जब से शपथ लिए हैं, जिस दिन शपथ लिए मोदी जी, उस दिन मंच पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इस देश की 1 करोड़ जनता मेरा परिवार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म जाति का हो। क्योंकि उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई आज देखे होंगे, उनका लाभ हमारे मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत हम सभी को गैस सिलेंडर तक दिए। उनको लगा कि हमारे देश के अंदर में जो लोग हैं जिनका खाता नहीं है, 90% लोगों का खाता नहीं था, आज जनधन के माध्यम से सबका खाता खोलने का काम मोदी की सरकार ने किया है। ऐसे भयानक और बड़े बड़े परिवर्तन इस देश के अंदर में मोदी जी के आने के बाद हुए हैं। अहमद जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खासकर अल्पसंख्यक जो समुदाय रहा है, उसकी सोच हमेशा भाजपा के प्रति निगेटिव रहा है। कांग्रेस ने हमेशा उनको वोट बैंक के उपयोग किया है। इन 10-11 सालों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कितना भाजपा से जुड़े और कितने लोगों की सोच बदली आपके हिसाब से? क्योंकि आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं, मुझे जहां तक जानकारी है आप 2001 से भाजपा से जुड़े हुए हैं। 2001 और आज 2025, इन 25 सालों में कितना परिवर्तन आपके खासकर अल्पसंख्यक में हुआ है? मैं लगभग सभी छत्तीसगढ़ के जिलों में प्रवास कर रहा हूं। लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से हमारे खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी जाना होता है। और जब से इस देश के अंदर में मोदी जी की सरकार आई है, और छत्तीसगढ़ में हम लोग पिछले 15 वर्षों में भी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, भी वर्तमान में हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। और अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। लोगों को भी अब जानकारी हो गई है कि कांग्रेस पिछले 50 और 55 वर्षों से इस देश के अंदर में राज किया और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझे। आज तक कोई भी ऐसा योजना नहीं बनाया जिसको पर्टिकुलर मुसलमान समाज को लाभ मिला हो। आज आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आज मुसलमानों की स्थिति दलितों से खराब थी। आज मोदी जी के आने के बाद आज सभी भारत के अंदर में सारे मुसलमान सम्मान के साथ जी रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित है तो भारत के अंदर सुरक्षित है। और हम सब भारतवासी हैं, इसके लिए हम सब मुस्लिम लोग गर्व भी कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे कानून बदले गए। 3 तलाक अभी बीच में अभी चल रहा है, आप देखे होंगे, NRC, CAA, इसको लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं।
इसको लेके मुस्लिम समाज कहां तक ये मोदी जी के साथ है और कितना विरोध है आपकी नजर में? मेरे नजर में यह है कि देखिए, मुस्लिम समाज का मैं बोलता हूँ 10% विरोध होगा। 90% लोग ऐसा है कि मोदी जी के निर्णयों का स्वागत कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि जितने भी बिल आए, ट्रिपल तलाक का मामला आया, पूरे सदन के अंदर कांग्रेसी हल्ला मचाए और कांग्रेसी लोग ही इस मुद्दे को रोड तक लेके आए। लास्ट में लगा उनको कि इस मुद्दे से हमारी राजनीति रोटी नहीं सेक सकते, बैकफुट में आए। और महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया है ट्रिपल तलाक मामला में। उसके बाद आपका सीसीए एनआरसी का मामला आया। सीसीए एनआरसी में भी कांग्रेसी लोग और जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्हीं लोग पूरे देश के अंदर हल्ला मचाए। बाद में मुसलमानों को समझ में आया कि ये जो सरकार कानून ला रही है, ये हमारे देश के अंदर जो घुसपैठी लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, जो लोग इस देश के अंदर में आके गलत चीजों को अंजाम देते हैं, इस देश में शांति फैलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानून लाया जा रहा है। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग मुखर होके उस बिल का समर्थन भी किए और बांग्लादेशी जो घुसपैठियों का भी विरोध किए। तीसरा विषय वक्फ बोर्ड का आया। वक्फ बोर्ड में आज तक पिछले 50 से 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, सारे वक्फ बोर्ड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से नहीं कहीं विद्यालय खोला गया, ना हॉस्पिटल खोला गया, ना ऐसी कोई योजना वक्फ बोर्ड के माध्यम से नहीं बनाई गई जिसके कारण मुसलमान महिलाओं को, बच्चों को और गरीब लोगों को, जो पिछड़े मुस्लिम लोग हैं, पासमानदा समाज के लोग हैं, उनको कभी वक्फ बोर्ड के माध्यम से लाभ नहीं मिला। इसीलिए मोदी जी को लगा कि ये एक बड़ी संस्था है, इस संस्था में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है और गलत लोग बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने कानून लाया। उस कानून के माध्यम से नए सिरे से वक्फ बोर्ड में सारी व्यवस्थाएं होंगी और उसका लाभ, जो उनका वास्तविक लाभ जिन गरीब मुसलमानों को, जो पिछड़े मुसलमानों को मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से, उसका लाभ इस बार निस्संदेह मिलेगा। मानते ही नजरिया बदला है मुसलमानों का? बिल्कुल बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदला है और धीरे धीरे लोगों जागरूक हो रहे हैं। पहले क्या होता था, मुस्लिम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। आज सभी को लगता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े, और मोदी जी की सरकार है कि हर वर्ग का बच्चा पढ़े। तो आज मुस्लिम समाज के लोग, पहले क्या होता था, मुस्लिम समाज के बच्चे होते थे अपने काम धाम में लगा देते थे, लेकिन हर कोई अब माता पिता अपने मुस्लिम समाज के अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। आप देश के अंदर देख लीजिए, आप IAS IPS मुसलमान बन रहे हैं, राज्य प्रशासनिक के अधिकारी मुस्लिम बन रहे हैं, राज्य के जो भी स्थानीय स्तर पर जो पद की नियुक्तियां हो रही है उसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी हो रही है। तो इस प्रकार समाज के लोग जागरूक हुए हैं और सबको लगता है कि इस देश के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक मुसलमान अच्छे से, बेहतर ढंग से, सम्मान के साथ जिंदगी जी रहा है, सुरक्षित जिंदगी जी रहा है। अशिक्षा, ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समाज में आज भी शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम है। अशिक्षित लोग बहुत है। इसको लेके भी मोदी सरकार का प्रयास है। इसको लेके क्या मानते हैं कि मोदी सरकार ने कितना प्रयास किया, कितनी सफलता मिली मोदी सरकार? नहीं, मोदी सरकार जब से आई, आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोग अब जागरूक हुए हैं और सभी अपने बच्चों को, पहले, इससे पहले क्या होता था, मैंने पहले ही बताया कि अपने जो भी कारोबारी हमारे मुस्लिम लोग थे, छोटे छोटे कारोबार करके अपने जीवन यापन करते थे, उनको लगता था कि हमारा कारोबार हमारा बेटा संभाले, बच्चा संभाले। लेकिन अब उनको भी ऐसी जागरूकता आई है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ लिखा रहे हैं। आज आप देखे होंगे बहुत सारी नियुक्तियों में मुस्लिम समाज की भागीदारी बराबर है। अभी कुछ दिन पहले सिंदूर, जिसमें आप देखेंगे एयर स्ट्राइक का मामला आया, उसमें हमारे देश के कुछ विपक्ष के लोग उसमें भी उंगली उठाते हैं। उसमें कुछ आपके समुदाय के भी लोग भी इसको भारत सरकार पे उंगली उठाते हैं। इसको लेके क्या मानता है? अब इसको लेके चिंतन होना चाहिए क्या? इसको लेके आप जिला या ब्लॉक स्तर में जाके लोगों को जन जागरण चलाना चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल, हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो बहुत दुखद घटना हुई थी कश्मीर के अंदर में कि धर्म पूछ के मारा गया था और उसमें हमारे हिंदू भाइयों को निर्मम हत्या की गई थी, जो बहुत ही दुखद घटना है। इस देश के अंदर में ऐसा घटना नहीं होना चाहिए और पूरा मुसलमान समाज इस देश के अंदर में, सिर्फ कांग्रेसी या इंडिया गठबंधन विचारधारा के लोग ही इसको एक अलग नजरिए से देखते थे। बाकी पूरे देश के मुसलमान, इनको बहुत दुखद घटना हुई है। सभी जगह हम लोगों ने इसका मौन जुलूस भी निकाला है, उनको श्रद्धांजलि भी दिए हैं और मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर में हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाए और पाकिस्तान को बताया कि आज तुम हमारे तरफ अगर नजर उठाओगे तो हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज भी कुछ आपके समुदाय के लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो अल्पसंख्यकों को भगा देगी,
उनके जीव के अधिकारों को छीन लेगी, ऐसा आज भी प्रोपगंडा चलाया जाता है। इसको लेके भी बहुत सारी बातें होती है। इसको लेके थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, इसको लेके आपकी क्या योजना चल रही है और इसको लेके आपके क्या स्तर में प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर? हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारा जो मूल संगठन उससे हमेशा दिशा निर्देश मिलता है कि हम लोग हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, जिसको हमको भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चा होता है, उसी प्रकार से एक अल्पसंख्यक मोर्चा है। और अल्पसंख्यक मोर्चा काम है अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के कार्यों का, विष्णुदेव साय जी के सरकार के कार्यों को लोगों को बताना, लोगों के बीच बताना कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, हमेशा बरगलाने का काम की, मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझी, कभी वोट लेने के बाद पलटकर कभी उनको नहीं देखी। अब लोगों को, मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है कि वास्तव में अगर कोई हमारा हित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी हित कर सकता है। और मैं जहां जा रहा हूं, प्रवास कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन भी दे रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हैं, 2001 से जुड़े, जब बहुत कम लोग आपके समुदाय के भाजपा से जुड़े थे। लगभग 25 साल का आपका राजनीतिक अनुभव हो गया। पहले और अब में अल्पसंख्यक में क्या परिवर्तन आपको दिखता है भाजपा के प्रति में? अब जब आप राजनीति शुरुआत के 2001 में, आप 2025 में बैठे हैं, क्या परिवर्तन आया अल्पसंख्यक के लोगों को भाजपा के प्रति? आज आपको बताना चाहूंगा मैं कि आज अधिकतर नगर निगम, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को टिकट दिया था और उसमें अधिकतम लोग जीत के भी आए जी। और पूरी भागीदारी मुस्लिम समाज की है। आज हमारे जिले स्तर पे हम लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण समिति का भी गठन हर जिलों में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वहां अल्पसंख्यक समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कलेक्टर साहब से बैठकर उनको दूर करने के लिए। तो अब लोगों को लग रहा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 5 साल आप लोगों ने देखा होगा, भूपेश बघेल की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कोई भी योजना या कोई पर्टिकुलर मुस्लिम समाज के, ना महिलाओं को लाभ मिला, ना किसानों को लाभ मिला, ना किसी को लाभ मिला। आज हमारा महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है, 2 मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। गैस चूल्हा मिला तो भी मुस्लिम महिलाओं को मिला। आपका किसान सम्मान निधि मिल रहा है तो मुस्लिम किसानों को मिल रहा है। आयुष्मान का कार्ड बन रहा है तो मुस्लिम भाइयों का बन रहा है। आपको प्रधानमंत्री आवास भी, मैं जहां जाता हूं तो जरूर पूछता हूं हमारे माताओं बहनों के साथ, जब भी चौपाल में गया हूं तो लगभग वहां उपस्थित अगर 100 लोग रहते हैं तो 99 लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हमको प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया। तो इस प्रकार लोगों के मन में ये बात आ रही है कि कांग्रेस की सरकार रही तो आज तक ना हमको आवास मिला, ना हमको चूल्हा मिला, ना गैस मिला, ना ही हमारा जनधन का खाता खुला, ना ही हमको महतारी वंदन का लाभ मिला। क्योंकि भूपेश बघेल ने पिछले बार 500 की घोषणा की थी, 1 रुपया नहीं दिया। और हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए, हमारे मुख्यमंत्री जी उसी महीने से डालना चालू कर दिए। 18 लाख परिवार जो रोक रखे थे भूपेश बघेल, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लिए उसके दूसरे दिन पहला कैबिनेट में प्रधानमंत्री 18 लाख परिवारों की स्वीकृति दी, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है। तो इस प्रकार लोगों को अब लगने लगा है, हम जहां भी जा रहे हैं, और हमारे समाज के लोग इस बार विधानसभा में भी बहुत अच्छे से भाजपा के पक्ष में मतदान किए, लोकसभा में भी भाजपा के पक्ष में मतदान किए। अब हम लगभग सभी जगह से आंकड़ा मांगा के देखें तो लगभग मुसलमान लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे से मतदान किए, जिसका रिजल्ट भी हमको पूर्ण बहुमत में इस बार सरकार बनी है। आज आप अल्पसंख्यक चौपाल के कार्यक्रम में आए थे जी। इस चौपाल कार्यक्रम में क्या उद्देश्य रहा? आज जो हमारा कार्यक्रम था वो संकल्प से सिद्धि जी, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही है। 11 वर्ष जो मोदी जी के सेवा समर्पण और को लेकर 11 वर्ष जो मोदी जी के कार्यकाल पूर्ण हुए हैं, उसको हम लोग उत्साह के रूप में मना रहे हैं। और आज हम लोगों ने अल्पसंख्यक चौपाल लगाकर अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर, जो 11 वर्षों में मोदी जी ने इस देश के अंदर में, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के सेना के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में देश को जो आज हमारा 2047 में विकसित भारत बनाना है, उस कड़ी में जो मोदी जी काम कर रहे हैं, उन चीजों को हम लोगों के बीच चर्चा करने आए थे। लोगों का बड़ा उत्साह था, लोग भी मोदी जी की तारीफ में नारा भी लगाए हमारे साथ। और सबकी भावना है कि मोदी जी अगले बार भी प्रधानमंत्री बने और इस देश के अंदर में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही। ये चौपाल कार्यक्रम के पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है कि कैसा आयोजित किया जा रहा है, इसकी क्या रूपरेखा है आप बनाया? इसमें हम लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेतागण हर जगह, भारतीय जनता पार्टी मुख्य जो हमारा बॉडी है वो भी लगातार कार्यक्रम कर रही है।
उसमें सभी मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गया है। हम लोग भी हर जिले में, कल हमारा रायपुर में जिले में, रायपुर शहर में चौपाल का कार्यक्रम लगा था, उससे पहले दिन कोरबा में था, आज हम धमतरी में हैं, उसके बाद कल योग दिवस मनाएंगे, परसों हमारा बिलासपुर जिले में है। इसी तरह लगभग सभी छत्तीसगढ़ के जो 35 जिले हैं, 36 जिले हमारे संगठन के, सभी कार्यकर्ता कहीं न कहीं मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में जाके भागीदारी दे रहे हैं और लगातार हम चौपाल कर करके लोगों को बता रहे हैं कि लोगों के पास समीक्षा करने आए कि हमारी सरकार ये काम कर रही है, उसके लोगों को बताने आ रहे हैं, लोगों के बीच में चर्चा करने आ रहे हैं कि मोदी जी ने इस 11 वर्षों में इस देश की दिशा और दशा तय की है और आज हमारा भारत देश विश्व के नक्शे में दिनों दिन ऊपर होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शकील अहमद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई सेक्शन फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।